अस्सलामुअलैकुम। अगर आप स्टूडेंट हैं और सबक याद करने में आपको बहुत देर लगती है या इतनी मेहनत से सबक याद करते हैं और वो भूल जाता है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाते हैं, पैसे गिनते हुए अक्सर गिनती भूल जाते हैं, इस सब की सबसे बड़ी वजह है हाफिज़े की कमज़ोरी यानी कि मेमोरी वीकनेस। मेमोरी वीकनेस जो है वो बुनियादी अहमियत रखता है हमारे सबक को याद करने में या छोटी मोटी बातों को याद करने में। इसकी कमज़ोरी को इल्म के लिए आफत भी करार दिया गया है। जी हाँ, एक कौल के मुताबिक भूल जाना इल्म के लिए आफत है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी क़ुव्वत हाफ़िज़ा को मज़बूत से मज़बूत तर बनाएं। अब अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सवाल ये पैदा होता है। उसके लिए मैं आपको 8 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी मेमोरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, ना सबक और ना ही कोई रखी हुई चीज़। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। सबसे पहली टिप ये है कि बीइंग अ मुस्लिम आप दुआ करें। दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी मेमोरी अल्लाह ताला बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। दूसरी टिप ये है कि आप हमेशा बावज़ू रहें। बावज़ू रहने से क्या होगा कि आप में खुद एतमादी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब आपके अंदर खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस होगा तो आपके जहन को मिलेगा सुकून। उस सुकून से आपके जहन को क़ुव्वत मिलेगी। उस क़ुव्वत से क्या होगा कि आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरी टिप ये है कि फ़जूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। सारा दिन अगर आप इधर उधर की बातें, चुगलियाँ, फ़ोन कॉल्स एंड दिस एंड डैट, इस सब में अपना वक्त ज़ाया ना करें। इससे आपके जहन और आपकी मेमोरी पर असर पड़ता है। इसलिए अब आपने फ़जूल बातें नहीं करनी, इससे आपके जहन को नुकसान पहुंचता है। अगर आप फ़जूल गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चौथी टिप ये है मेमोरी को मजबूत करने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जैसे कि अपनी डाइट अच्छी करें, ऐसी चीज़ें खाएं, ताकत वाली चीज़ें खाएं जिससे आपके जहन को क़ुव्वत मिले। बादाम खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये पापड़ लेस वगैरह बिल्कुल ना खाएं, इससे हमारे जहन को सिर्फ नुकसान पहुँचेगा। पांचवी टिप ये है कि हाफ़िज़े को नुकसान पहुंचाने वाली ग़िज़ा से बचें। जी, हमारी डाइट में भी हम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिससे हमारे जहन को नुकसान पहुंचता है। जैसे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, वैसे ही हमारे जहन को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी हो जाती है वीक और हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। इन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है खट्टी मीठी चीज़ें। ये बाहर के लेज़ और चिकनाई वाली चीज़ें नहीं आपने खानी। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, ज़्यादा ठंडा पानी भी हमें नुकसान देता है। उसके बाद 6वीं टिप ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, लगातार काम मत करें, अपने जहन को सुकून दें। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, लगातार काम नहीं करना, रेस्ट भी करें बीच में। ये ना हो कि आप काम करते रहें और जो है आप फिज़िकली भी थक जाएं और मेंटली भी थक जाएं, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। 7वीं टिप ये है कि जहन को सुकून दे। जहन को सुकून अब कैसे आएगा? जहन को सुकून आएगा नींद पूरी करने से। आपने अपनी नींद पूरी रखनी है। हमें 24 घंटों में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अपनी नींद को पूरा रखें। और अगर नींद पूरी है आपकी, फिर भी आपको पढ़ाई के दौरान जो है वो नींद का गलबा आपके ऊपर तारी रहता है, तो आपने एक टिप जो है वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है, वो टिप मैं आपको बताती हूँ। वो टिप ये है कि आपने रोज़ाना लीमू मिले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लेना है। इससे क्या होगा कि स्टडी के दौरान या कोई काम करने के दौरान जो है आपके ऊपर नींद नहीं आएगी। कम से कम आप एक्टिव रहेंगे, आपका जहन जो है वो एक्टिव रहेगा और उसके अलावा आपका जो है वो मेमोरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद जो है 8वीं और आखिरी टिप मैं आपके लिए ये लाई हूँ कि गैर ज़रूरी ख्यालात से बचें। बिल्कुल आपने गैर ज़रूरी गुनाहों वाले ख्यालात या गैर ज़रूरी बातें नहीं सोची जानी। अगर कोई वाक़या हो गया है उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी। और ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग हम में से बहुत से लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जहन को नुकसान पहुंचता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। वो ओवर थिंकिंग के ऊपर होगी कि उससे कैसे बचा जाए। और बेसिकली ओवर थिंकिंग यानी कि गैर ज़रूरी बातें और फजूल बातें सोचना होता क्या है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा अगर आप कोई और मुझसे मसले का हल पूछना चाहते हैं या कोई और टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर मैं आपको उसका सल्यूशंस बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।